अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। जैसा कि मेरे पीछे आपको एक फ्लैक्स दिखाई दे रही होगी, ये बैनर दिखाई दे रहा होगा और इससे आपको वाज़ेह भी हो रहा होगा कि आज अंजुमन ताजरान लोहारी गेट और मेडिसन मार्केट लाहौर ने एक एहतजाज किया है जी, एक हड़ताल की है, एहतजाज किया है या रैली निकाली है, इसको जो भी आप अल्फाज देते हैं जी। ताजिर दो स्कीम नामंजूरी, ज़ालिमाना टैक्स नामंजूर, महंगी बिजली नामंजूर, ताजिरों का मुआशी कत्ल बंद करो जी। इन तमाम एस्पेक्ट्स पे जी आज एहतजाज किया गया है। कुछ रोज़ पहले आपने देखा उर्दू बाज़ार में भी यही एहतजाज हुआ था, हड़ताल हुई थी और पूरा उर्दू बाज़ार बंद था, सारा का सारा उर्दू बाज़ार बंद था कि स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो टैक्स नामंजूर है, हमारे आने वाले बच्चों की तालीम पे उसका बहुत बुरा असर होगा और काफ़ी लोग जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उस स्टेशनरी के टैक्स की वजह से, मज़ीद महंगाई होने की वजह से तालीम हासिल करने से दूर हो जाएंगे जी। आज ये मेडिसिन के ऊपर या ओवरऑल जो टैक्स लगाया जा रहा है जी, इसके खिलाफ हड़ताल की गई, एहतजाज किया गया। जो महंगी बिजली ताजिरों को दी जा रही है और टैक्स डबल से ट्रिपल किए जा रहे हैं, आज उसके खिलाफ हड़ताल है। ये वो ताजिर हैं जी जो मईशत की बैकबोन होते हैं, मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी ही एहतजाज के लिए निकल जाए और उसी का जीना और रहना मुश्किल हो जाए तो बाकी मईशत कैसे संभलेगी जी, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ मेडिसन मार्केट से कुछ ताजिर हजरात मौजूद हैं। ये वो शहरी हैं जो पहले से ही टैक्स देते हैं और मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है जी उसको मजबूत करने में इनका किरदार वाज़ेह है जी, आपके मेरे हम सब के सामने। अब आज की जो हड़ताल है वो हड़ताल किस वजह से, मौक़िफ़ क्या, मुतालबात क्या हैं हुकूमत से, वो इन्हीं ताजिर हजरात की ज़ुबानी ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। सर क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जाहिद है जी, मेरी शॉप है यहाँ पे एम्पीरियल ऑप्टिक्स के नाम से लोहारी में। ठीक है जी। और ये हमारे सदर साहब हैं, ये भी ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं और क्रेसेंट ऑप्टिकल इनकी फर्म का नाम है, दुकान का नाम है। सर आप उनके पास मैं बिल्कुल जा रहा हूँ, उनसे भी बात करता हूँ। आप टैक्स पेयर हैं जी? जी बिल्कुल टैक्स पेयर हैं। अब आज की जो हमारी हड़ताल है वो बेसिकली किस वजह से, हम क्यों कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट ने जो एक नया टैक्स इम्पोज करने की कोशिश की है, फिक्स टैक्स, दुकान के साइज़ के मुताबिक 10,000 20,000 पर शॉप, उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आमदन हो ना हो, कारोबार चले ना चले, फिक्स टैक्स हमने देना ही, वो फिक्स टैक्स आपने पे करना है, जो नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ये। इसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। जी जी। बिजली महंगी हुई है, उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा है जी। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा भी है महंगी बिजली नामंजूर, और भी मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। तो मेरे भी नज़र में ये फिक्स टैक्स मजीद उसके बाद नहीं होना चाहिए एक उस बंदे के लिए जो पहले से टैक्स पे। ऑलरेडी जो फाइलर हैं जो टैक्स पे दे रहे हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर तो नहीं होना चाहिए। जो नए आपके टैक्स जो हैं, अपना फाइलर नॉन फाइलर जो हैं, उनको एक्सप्लोर करें, उनके ऊपर मिनिमम से मिनिमम टैक्स लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा, उनका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा और काम भी सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का करम, शुक्र है। सर क्या नाम है जी आपका, और सदर हैं आप ऑप्टिक मार्केट? ऑप्टिक मार्केट, एनक मार्केट लोहारी गेट। ठीक है जी। नाम सर? रियाज अमीरुद्दीन। रियाज अमीरुद्दीन साहब, माशाल्लाह जी। सर मुझे ये बताएं, आप भी फाइलर हैं, टैक्स पेयर हैं? जी 60 साल हो गए हैं, 60 ईयर। जी हाँ, और फाइलर हैं और टैक्स दे रहे हैं। 60 साल हर से टैक्स दे रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। बिजली के बिलों में भी टैक्स दे रहे हैं, वैसे भी टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं बाकायदा। आज की हमारे इस एहतजाज का क्या बुनियादी मकसद क्या था जी? जबकि ऑलरेडी हम टैक्स पे कर रहे हैं, फिर इसका जवाब नहीं बनता कि हम हमारे पास फिक्स टैक्स लगाया जाएगी। मैं समझता हूँ ये गुंडागर्दी है, ये अवाम का कत्ल है। इतने रात को आमदन नहीं है, अगर ये टैक्स लगा देंगे तो लोग चोरियाँ और डाके मारने शुरू कर देंगे, और ये बिल्कुल गलत है टैक्स लगाना। तो इसमें आपको लगता है कि हुकूमत हमारा ये मुतालबा मानेगी कि फ़िक्स चार्जेस हटा दिए जाएं? देखें जी, अगर हुकूमत ने रहना तो फिर मानना पड़ेगा, ऐसी है। वरना ऐसी हुकूमत की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर ये दुकानें बंद कर देंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे, कारोबार को छोड़ देंगे, हमारे टैक्सों से बाकी निज़ाम चल रहे हैं।
क्योंकि सर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ना, इस हुकूमत को ताजिर दोस्त हुकूमत कहा जाता था। जब ये हुकूमत आई है, इसने ताजिरों के लिए काफ़ी बेहतर पॉलिसीज़ निकाली हैं, मामला ताजिरों के काफ़ी बेहतरी की जानिब रवां दवां हुए थे इनकी हुकूमत में। इस दफ़ा जब से ये हुकूमत आई है, सिर्फ आप नहीं हजरत, जितने भी ताजिर हैं पूरे लाहौर के, वो उस हुकूमत से मायूस हैं। वो कह रहे हैं कि ताजिर दोस्त नहीं, ताजिर दुश्मन हुकूमत बन गई है। कुछ दिन पहले उर्दू बाज़ार के ताजिर हजरात ने एहतजाज किया था, हड़ताल की थी, पूरा बाज़ार बंद रखा था। उसके बाद और किया क्यों था जी? वो अपने लिए तो नहीं किया था हजरत, आम शहरियों के लिए किया था कि वो बच्चे जो कॉपी पेंसिल ले रहे हैं, जो पेंसिल रबर ले रहे हैं, उसके ऊपर तो टैक्स ना लगाएं, स्टेशनरी के ऊपर ना लगाएं। अब वो जी हुकूमत ने उसके बाद क्या कहा, IMF ने वो इन ताजिरों का वो मुतालबा रद्द कर दिया जी कि हम मानने से इनकार करते हैं। मुझे भी मायूसी हुई और भी लोगों को मायूसी हुई कि शायद ये टैक्स नहीं होना चाहिए। अब आपका जो टैक्स है, आपकी भी बिल्कुल मुतालबा आपका जायज़ है, 100% जायज़ है। अगर खुदा न खास्ता हुकूमत मानने से इनकार कर देती है या हुकूमत कह देती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम ये मान नहीं सकते, फिर क्या करेंगे हजरत? फिर हम सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे पूरा। आज मार्केट बंद नहीं हुई है, फिर मार्केट आज बंद हुई है, बिल्कुल बंद। मार्केट थोड़ी देर के लिए हुई है, हाँ जी, 1 घंटे आज हमने सर गवर्नमेंट को बतलाया थोड़ी देर हड़ताल कर कि इस बात को ख़त्म किया जाए, इस टैक्स को। मेरे ख्याल से मेडिसिन मार्केट अगर बंद हो जाएगी तो फिर तो पूरे मुल्क में तरतली मच जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, पूरा मुल्क तैयार है। देखें ना, अब बिजली के बिल लोग अपने बालियाँ बेचकर, चीज़ें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए ख्याल करें, आमदन के मुताबिक चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? फर्स्ट क्या नाम है, क्या करते हैं आप? फरद मुनावर बाजवा जी, मैं ताजर हूँ यहाँ पे। जी मेडिसन 40 साल से मेरा NTM नंबर है, एक ब्लेमिश नहीं है हमारे पास। और हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम की तरफ गवर्नमेंट नहीं जाती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ट्रैफिक है, उसके बाद ये पार्किंग है। हमें को पार्किंग प्लाजा चाहिए यहाँ पे, उर्दू बाज़ार, लवारी, नारकली और ये साथ कहीं पार्किंग प्लाजा नहीं, हालांकि पीछे जगह है, वहाँ पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। लैट्रीन होनी चाहिए, जो मेहमान आते हैं हमारे वो लैट्रीन को देखते हैं कि कहाँ जाएंगे हम, हमारे मुलाजमी कहाँ जाएंगे। दुकानों में लैट्रीन, हर दुकान में लैट्रीन का बंदोबस्त तो नहीं है। और हम लोग टैक्स बाकायदगी से दे रहे हैं और हमने NTM नंबर अपने ऊपर लिखे हुए हैं, अपने जो हमारे बोर्ड के ऊपर NTM नंबर है। फिर हमारे पास क्यों भागे आते हैं? जिन्होंने नहीं लिखे उनके पास जाएं, जिन्होंने 3 फेज मीटर लगाए हुए हैं उनके पास जाएं, जिन्होंने 50-50 रुपये बिजली का बिल घर का आ रहा है उसके पास जाएं, जिसने कमर्शियल मीटर लगाए हैं, जिन्हें इंडस्ट्रियल मीटर लगाए हैं, उनको तो आपने NTM नंबर में लेके नहीं आए। और बड़ी खलकत भी बाहर है, उनको देखें। बैंकों में बैंकें काले कर रखे हैं उन्होंने, आपके पास पूरा डाटा है, नादरा में डाटा, बैंकों में डाटा है, आपके पास सारा डाटा है। आप हर चीज़ तो आपके पास है, हमें क्यों तंग कर रहे हैं? जिसके बाद हम हमारी दुकान पे आए, जिसके बाद NTM नंबर है उससे आप ले लें, जिसके पास NTM नंबर है, बाकायदा NTM रखता है वो, उससे उसके आप क्या करने आ रहे हैं? ये बात ना NTN से थोड़ी सी हट के है। वो बात ऐसी है जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, ताजिर हैं, काफ़ी देर से लाहौर में काम भी कर रहे हैं। इन्होंने बताया फिक्स चार्जेस लग गए हैं। आपकी दुकान का साइज़ देख के उसमें उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा। चूँकि एक दुकान है आपके पास, तो उसका आप फिक्स टैक्स हर महीने या हर साल देंगे। ये जालमाना टैक्स है, किसी का चलती, किसी की दुकान किसी की नहीं चलती। इसका बंदे मरवाने हैं आपने। हम लोग जो जिनके चल रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे, हम भी इधर से बेचेंगे, कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। इतने पैसे हो तो कनाडा आराम से या अमेरिका में मिल जाता है वीज़ा। काफ़ी ताजिर हजरात पहले ही ये वाला अमल कर चुके हैं। यूरोप में आप जहाँ मर्जी चले जाएं, वो तो कहते हैं $2 लाख लेके आए, आपको मिल जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो हमारे लिए $2 लाख का क्या मसला है? ऐसे ही कोई मसला नहीं है। हम जाएंगे, डॉलर देंगे, उधर चले जाएंगे, छोड़ के लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा जब यहाँ से एक-एक करके ताजिर हजरात बाहर चले जाएंगे, मईशत मजीद कमज़ोर हो जाएगी। हमारे साथ बहुत लोग साथ हैं, हमारे मुलाजमीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। उनके आगे जो वेंडर्स जिनका माल बेचते हैं वो भी हैं, उनके बाल बच्चे हैं और ढेर सारे लोग हैं। तो सारा चेन है, अगर हम लोग बीच में से गायब हो जाएंगे तो चेन सारा टूट जाएगा। फिर गवर्नमेंट कहाँ से लेके उनको देगी, उनके बच्चों को कहाँ से पालेगी? इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तबाह हाल मईशत मेरे ख्याल से मजीद तबाही की तरफ चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं जी और क्या आपका तारुफ क्या है जी? नाम? मेरा मोहम्मद अफजल खान मेरा नाम है जी। मेडिसन का कारोबार कर रहे हैं, मेडिसन का 77 से। अच्छा माशाल्लाह। और 78 से जो है वो टैक्स पेयर है। ज़बरदस्त। मतलब जब से कारोबार शुरू किया तब से ही टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ। अब ये एक नई एडिशन जो फिक्स चार्जेस हुई है, फिक्स टैक्स, कैसे देख रहे हैं? सर ये तो जालमाना निज़ाम चल रहा है।
हमारी मेडिसिन के साथ तो हमेशा जब भी हुकूमत आई है नून लीग वालों की, हमारे साथ तो यही हुआ है, कोई ना कोई टैक्स, कभी शटर टैक्स, कभी बोर्ड टैक्स, कभी कारपोरेशन टैक्स, ये लगते ही रहते हैं। बात यह है कि कारोबार है कोई नहीं, इस वक्त जो पोजीशन मार्केट की हुई, कारोबार है कोई नहीं। बिजली का बिल अदा करें कि इनके टैक्स दें, बिजली में आप टैक्स दे रहे हैं, पानी में आप टैक्स दे रहे हैं, गैस में आप टैक्स दे रहे हैं, साल बाद इनकम टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा अब पर मंथ जो उन्होंने ये टैक्स लगा दिया है कि जो मेरी मीटरिंग होगी, फिक्स चार्जेस होगी, वो भी इनको दे। तो आप वैसे ही अपना एक एक नुमाइंदा हर दुकान पे बिठा दें, दुकानदार को कि आप घर बैठे हम आपको 25-30 हज़ार रुपये महीना दे देंगे, आपने सिर्फ खाना खाना है, बाकी बिल हम सब खुद दे देंगे, कारोबार आप सब। अच्छा, एक टैक्स आप हजरत इसमें भूल गए, वो भी नया लगा है, शायद आपके इल्म में है या नहीं, सफाई टैक्स, वो जो कचरा टैक्स मेरे ख्याल से उसका नाम 500 रुपया। जी हाँ, 500 रुपया लगाया। किसी को 500 है, किसी को 1000, किसी को 2000, वो भी दुकान के साइज के। देखे ना, रेडियो टैक्स है, टीवी टैक्स है, वो बिलों में लग के रहे। लोगों को ना रेडियो इस्तेमाल करता है कोई, लेकिन टैक्स लगा हुआ है। वो अब रेडियो किन का चल रहा है ये हमें नहीं पता। अच्छा, किसी ना किसी का तो रेडियो चल रहा है ना। सर, एक सुई से लेके एक जहाज तक पाकिस्तान में आप जो भी लेंगे उस पर आप टैक्स देंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स, इसमें शक नहीं है, कोई शक। स्पेशली हमारे पंजाब में अगर ये है कि आप नॉन कस्टम एरियाज में चले जाएं, जैसे कि केपी के मालाकंड डिवीजन वगैरह, तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पंजाब में अगर आप लोगों ने टोकन हड़ताल की है 1 घंटे के लिए, ये अब अगर नहीं हमारे मुताबिक माने जाएंगे तो हम आगे चलेंगे, पंजाब लेवल पे जाएंगे। अगर पंजाब लेवल पे ना मानी तो फिर पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला शटर डाउन करेंगे, और फिर इस तरीके से शटर डाउन करेंगे कि इस हुकूमत को उठाएंगे अगर ये हमारे मुताबिक नहीं मानेगी। मतलब हुकूमत गिराने की तरफ हम, तो फिर आखिरी अरबा तो ये रह गया ना, जो पोजीशन जा रही है इस वक्त, रोटी खाने के लोगों को लाले पड़े हुए। अब ये रेडी वाला शाम तक कुछ ना बिका तो ये अपने बच्चों को कहाँ से रोटी खाएगा, लाएगा। और टैक्स जो फिक्स चार्जेस का टैक्स है, आपको पता है वो इस रेडी वाले पे भी रेडी वाले पे भी टैक्स है। मुझे बताएं। अच्छा, ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है, ये सिर्फ दुकानदारों पे टैक्स नहीं है, ये जो फिक्स चार्जेस के टैक्स हैं ये इस ठेले वाले के ऊपर भी हैं, यहाँ पे जितने लोगों ने ठेला लगाया हुआ उनके ऊपर भी हैं ये फिक्स चार्जेस टैक्स। 2,000 रुपये लेते हैं कारपोरेशन वाले, 2,000 रुपये कारपोरेशन वाले लेते हैं, ये रेडी वापस देते हैं 2,000 रुपये जब उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, 2,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, और 2,000 रुपये कमा नहीं सकते हम। तो कितनी देर बाद ये ऑपरेशन होता है जब उठा के लेके जाते हैं? ये रोज़ इनका तो कोई टाइम नहीं है, रात के 8 बजे भी आए थे, 10 बजे भी आए थे, सुबह 6 बजे, जब इनकी घर की कहती है, इनका जब मैं दिलमन है। हम यकीन मानो, अब गैस का बिल है हमारे पास पूरा नहीं होते, बिजली का बिल पूरा, हम मांग के पूरा करें, क्या करें? सारे दिन में 200-400 रुपये की मजदूरी करते, तो 5-7 बच्चा खाने क्या करेंगे, बोलो क्या करें? और आप मुझे लग रहा है पंजाब के हैं भी नहीं, आप किसी और जिले से? हम मानसरे के हैं, मनसेरा से इधर आए हैं। 1976 में आए हुए, अब तक इधर ही है, किराए के मकानों पे हैं। अब रोटी नहीं पूरी होती, हम क्या करें? तो अब एक और टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा, इस ठेले का टैक्स, वो भी देंगे आप टैक्स? हम तो कहते हैं टैक्स की, हम कहते हैं हमको मारो, गला कोर्ट को फांसी दे दो, फांसी दे दो ना, मारो, फांसी दे दो, मारो, इसलिए तो मार लो, चंगा है। यानी रोज मरने से एक दफा मरना, एक दफा से मर जाए तो रोज रोज के किल तो नहीं है। अब तुम्हारे का भैया तुम्हारी मेहरबानी, ये रेडी चिरा दे, उसने 200 दे दिया, उसने 200 दे दिया, ऐसे करके उनको पैसा देकर रेडी वापस लाते, ये कोई बात है? बोलो, जुल्म है, मेरी नज़र में ये जुल्म है। क्या करें? अब तुम्हारे जैसे आदमी को बोलते हैं यार ये रेडी हम दे लेंगे, यार 200 हमसे ले लो, 200 हमसे ले लो, ये रेडी इसको छोड़ो, ये को मांगे, हम भीख मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र हम काम करते, पसीना हमारी 200-400 रुपये की मजदूरी करते हैं, क्या करें हम? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे मांग तो नहीं रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं कि इस तरह का अमल किया जाए। खैर, अब ये इस तरह के ठेले वाले हजरात जो हैं, जिनका अपने घर में 2 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल है, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। एक और ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। हजरत कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, आपका क्या नाम है जी और क्या करते हैं? मेरा नाम हकीम शकीन सुबहानी है और मैं मुस्लिम मस्जिद ये लोहारी गेट का मौज़िन हूँ, खादिम हूँ, और मेरा 50 स्टोर है देसी जड़ी बूटियों का। लिहाजा सिर्फ मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपका टाइम नहीं लूँगा। हुकूमत से कहूँगा जिस इज़्ज़त से वो आए हैं ना, उस इज़्ज़त को बहाल करें, मज़ीद आगे लेकर चलें, गरीब की मदद करें, जिन पर टैक्स होता है उनसे लें, लेकिन जुल्म ना करें। लोग अब इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना हो तो आप यकीन करें हर दूसरा आदमी ख़ुदकुशी कर ले। खुदारा आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदा और उसके रसूल के वास्ते अवाम पर रहम करें, लोग बड़े परेशान हैं। सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल मर गया है,
इज़्ज़तें बेच रहा है अपनी, बच्चों ने बालियाँ बेच कर आप यकीन करें बिल जमा करवाएं। यार ये क्या मसला है यार, खुदा के लिए रहम करें, खुदा के लिए रहम करें, वरना अगर ये रहम नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है। तो हम तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे, या परवरदिगार मिटा दे जो जुल्म जो है कर रहे हैं। और ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक दफ़ा मैंने आपको पहले भी एक शेर सुनाया था, और वो शेर पता नहीं किसने किस भारी दिल से लिखा था कि मरना यानी खुदकुशी खुदा ने हराम कर रखी और जीना इस हुकूमत ने हराम कर दिया, जीना इन हालात ने हराम कर दिया। रात को नींद नहीं, रात को नींद नहीं आती, रात को एसी बंद कर देते हैं 2 घंटे चला के, ठीक है ना जी, कि बिल ना ज़्यादा आ जाए। बार बार उठ के मीटर चेक करते हैं जी। यार ये क्या कुछ ज़िंदगी है, रात को 2 बजे उठ के मीटर चेक करते हैं, यूनिट कितने हो गए इस्तेमाल हो गए। और खुदारा रहम करो यार, आप तो 3.25 करोड़ रुपये टायरों के ले लेते हो यार, तो हमें कौन देगा सरकार, हमें भी 2-4 करोड़ दे दो यार। ये जी मरियम नवाज साहिबा के गाड़ी के टायरों की बात हो रही है जो 3.25 करोड़ रुपये आपने टायरों के ले लिए। यार ये क्या मसला है भाई, एक आम गाड़ी में चले जाओ, चले 50 गाड़ हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं है यार, ये जुल्म है। खुदा के लिए हम एक मजदूर आदमी हैं, हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, रहम करो, रहम करो। तो महल ज़मीन पर अल्लाह मेहरबानी करेगा अर्श बरी पर बेशक इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर बरादरी से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और इनका भी हाल अहवाल जानते हैं। वैसे जो पिछले सेगमेंट में हमारे 2-4 भाइयों ने अपने दिल का हाल आपको सुनाया है, मेरे ख्याल से ये तमाम ताजिर बरादरी के दिल का हाल भी यही है, ये तमाम शहरियों के दिल का हाल भी यही है, और ये पूरे पाकिस्तानी कौम के दिल का हाल यही है। सब पिस रहे हैं, ख्वाह वो बिजली के ज़्यादा बिल हों, गैस के ज़्यादा बिल हों, या फिर हुकूमत की तरफ से ना मिलने वाली सहूलियात हों, सब पिस रहे हैं। उसके ऊपर से मज़ीद सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि हर आए दिन कोई इस तरह का टैक्स लगा दिया जाता है जिसका हमें पता ही नहीं होता जी। एक दिन मैंने आपको 30 से 40 टैक्सेस गिनवाए थे, जिनमें से मेरा नहीं ख्याल कि आपने 2 से 3 से ज़्यादा टैक्सेस का आपको पता भी होगा। बाकी सारे मैंने आपको बताया था कि ये टैक्स भी हैं जो हम देते हैं। इसी तरह एक ये नए फिक्स चार्जेस भी आ गए हैं जी, ये भी एक टैक्स है जो अब आपने देना है। एक सफाई टैक्स भी आ गया, कचरा टैक्स भी आ गया, वो भी अब जो आपने देना है जी। और जबकि ये बुनियादी मेरे ख्याल से फ़र्ज़ है हुकूमत का सफाई करवाना, और सारी दुनिया में हर हुकूमत, हर मुल्क की हुकूमत सफाई करवाती है, लेकिन हमारे मुल्क में अब सफाई हो ना हो, सफाई का पैसे आपने देने हैं, सफाई के चार्जेस आपने देने हैं जी। खैर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप सदर हैं मेडिसन मार्केट के जी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सदर जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और सदर एक लीडर होता है, उसी ने लेके चलना होता है जिसको पूरी मार्केट को और सारे ताजिर बरादरी को जी। कैसे देख रहे हैं आप इस एहतजाज को, वजह क्या है एहतजाज की और क्या मुतालबात हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जी मेडिसन मार्केट का भी सदर हूँ और अंजमन ताजनाल लाहौर रजिस्टर्ड हाजी मकसूद ग्रुप साहब का, उसका मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर को हम इस वक्त देख रहे हैं। हमारी स्ट्राइकें सिर्फ ये आज मेडिसन मार्केट, ऐनक मार्केट की नहीं है, हमने मिंट गुमरी रोड पे भी किया है, हमने शालमी में भी स्ट्राइक किया है, हमने हर जगह किया है। हमारे महकमे के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। हमें तकलीफ़ें तो बहुत हैं हम, लेकिन उन तकलीफ़ों का अगर ज़िक्र शुरू कर दें तो प्रोग्राम शायद ख़त्म हो जाए, दिन चढ़ जाए रात, लेकिन ख़त्म नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक जो इशू है ना, हम मेरा ख्याल है उसके अंदर रह के बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं एक फ़ाइलर हूँ, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ लोगों को। मैं फ़ाइलर हूँ, पिछले 30 साल से मैं फ़ाइलर हूँ। मैं टैक्स जमा करवाता हूँ, मैंने वकील भी रखा हुआ है, मैं उसको भी फ़ीस देता हूँ। मुझे FBR के नोटिस आए हैं, मैंने उसको भी भुगता है। मैं गवर्नमेंट के कानून के ऐन मुताबिक चल रहा हूँ। अब गवर्नमेंट के जो FBR वाले साहिबान हैं वो एक AC वाले कमरे में बैठते हैं और एक कानून पास करते हैं कि हम एडवांस इनकम टैक्स ले गए इनसे। इसको कहते हैं एडवांस, यानी कि अभी असेसमेंट तो साल बाद होगी ना, जब 30 जून को हम भरते हैं रिटर्न, ये रिटर्न नहीं भरनी है आप। उन्होंने मुझसे हर महीने 45,000 रुपये एडवांस 15 तारीख को ले लेना है, जो पता ही नहीं मेरे ऊपर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास मीटर ही नहीं है जिससे वो टेस्ट कर सके कि मुझे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब उनसे ये बातचीत हुई कि यार ये टैक्स क्यों लगा रहे हो, एडवांस टैक्स।
हम तो फाइलर हम रिटर्न भर रहे हो, कहते जी एंड पे हिसाब देखांगे, टैली हो गया नहीं तो तेरे को होर लांगे नहीं तो वापस कर देंगे। व्हाट इज दिस स्टूपिड यार, ये क्या स्टूपिड बात है। हिसाब तो दे रहे हैं ऑलरेडी, हिसाब तो उससे लिया जाता जो हिसाब नहीं दे रहा। मैं हर साल अपना हिसाब देता हूँ, उनको अपनी फ़ाइल बना के देता हूँ, वो उस पर मोहर लगाते तो मेरी वो फ़ाइल पास होती है, ख़त्म हो जाती है। उसमें कुछ गलती हो, मेरा ऑडिट होता है, मुझे नोटिस आ जाता है। सबसे पहला मुतालबा जो हमारा उनसे है कि ये फाइलर और नॉन फाइलर, जो आज बच्चा पैदा हुआ है ना उसको फाइलर बनाना है, उससे और मुझे और एक ही जगह पे बंद कर दिया है, फ़िक्स टैक्स मुकर्रर कर दिया है। जो अगर दुनिया में कहीं पे भी ये है हो रही है प्रैक्टिस तो हमें बताएं ताकि हम भी उसमें आ जाएं। ये टैक्स हमें किसी सूरत में मंजूर नहीं है। अब ये हो गई फाइलर की कहानी, मैं नॉन फाइलर की भी आपको बता देता हूँ। ये लोहारी मेडिसिन मार्केट के खड़े हैं, यहाँ की बात करता हूँ मैं, कैंट की नहीं, यहाँ पे 400 दुकान है। इनके पास वो मीटर मुझे दिखाएं जिससे इन्होंने असेस कर लिया है सबको 45,000 टैक्स लगेगा। वो कौन सा मीटर है? असेसमेंट होती है ना। इनका कारोबार 10 लाख का, इनका 3 का 2 का, मेरा तो है ही नहीं। मेरे तो अब्बा की दुकान है, आता हूँ चाय पीता हूँ, शाम को घर वापस चला। मुझे उस असेसमेंट में ये कैसे नॉन फाइलर को ला सकते हैं? ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये जो ताजर दो स्कीम है ये इन्होंने हमें ख़त्म करने के लिए बनाई है। अगर इन्होंने टैक्स लेना है मुझसे रब्ता करें, मैं लोहारी मेडिसिन मार्केट के एक दुकानदार का आपको टैक्स बना के दूंगा। ये जो फाइलर है उसकी तो बात ना करें, नॉन फाइलर की बात करें। इसको हम गुंडा टैक्स कहते हैं, ये हमें किसी सूरत में तस्लीम नहीं है। इसका लाया अमल इंशाल्लाह FBR को गवर्नमेंट को नज़र आएगा। पूरा लाहौर बंद होगा, 1 दिन 3 दिन 7 दिन हम कारोबार नहीं करेंगे। ये फ़िक्स टैक्स जो है ना, जो गुंडा टैक्स है FBR का, इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये वाज़िया पैगाम मेरे सदर जनाब मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब दे चुके हैं और मैं भी आप भाइयों के तवस्सुल से, इस चैनल के तवस्सुल से पैगाम देना चाहता हूँ। हमारी मेडिसिन मार्केट ने ये टैक्स नहीं देना क्योंकि हम ऑलरेडी बेशुमार टैक्स दे रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम टैक्स नहीं देंगे, अल्टीमेटली उनके नोटिस आएंगे, गिरफ्तारियाँ भी डलेंगी, या जो भी तरीकाकार कानूनी होता है। अगर हुकूमत आपके इस एहतजाज के बावजूद, अगर आप 6 दिन का एहतजाज करते हैं उसके बावजूद अगर आपके मुतालबात नहीं मानती, फिर क्या लाया अमल है? नंबर 1। नंबर 2 ये सर, मुतालबात ना माने जाएँ हुकूमत की जानिब से, इसका भी एक तरीकाकार होता है। उस तरीकाकार में आपके दोस्त साथी ही कुछ शामिल हो जाते हैं। अगर आपके कुछ दोस्त साथी ही शामिल हो जाएँ और हुकूमत का मुतालबा मान लें बजाय अपना मुतालबा मनवाने के, फिर क्या करेंगे सर? भाई सबसे पहली बात है, हम हल्फन ईमानन कुरानन एक चीज़ मैं कहता हूँ अपनी अंजमन ताजरान के बिहाफ पे, हम बिकाऊ माल नहीं है। हमने ताजरों के लिए लड़ना है, मरना है। और नोटिस ये कोई हमारे साथ पहला नहीं, अब हम तैयार हैं, हमें कोई पकड़ ले, पता है ये चीज़ें नोट हो रही हैं, तैयारी है मुकम्मल। जो पकड़ना चाहता है, मारना चाहता है करे। लेकिन ये जो गुंडा टैक्स है ना, ये किसी सूरत में हम नहीं देंगे। 10 नोटिस आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। जब पूरा लाहौर बंद हो जाएगा ना, मैं ये देखूंगा ये गवर्नमेंट चलती ही कैसे है। ये वैसे ही पहले एंड के दहाने पे पहुंची हुई है, अब इसको हल्का सा कि पुश ही जाइए, ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो कर रहे हैं ना, जब जिस मुल्क में घिया लेने जाएँ 400 रुपये किलो हो ना, उसमें गरीब क्या ज़िंदा रहेगा? पता कर ले वो किस तरह गुजारा करेगा। 400-500 रुपये घिया ख़रीदने के लिए किस तरह इंसान सर्वाइव कर सकता है? एक मजदूर जो है 1200-1300, मुझे वो सिस्टम बना के दे और उस पे ऊपर बेजा टैक्स। बिजली का बिल मेरे पास अभी है नहीं, मैंने वो पूरी फिगर बनाई है। आप 45% बिजली के ऊपर पता ही नहीं किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं। आम बंदे से किसी से पूछे, यार तुम्हारी बिजली कीमत 36,000 है, टैक्स बिल तुम्हारा 60,000 है, ये 45% किस चीज़ के दे रहे हो? कहना यार पता नहीं, गवर्नमेंट ने भेजा है। यार ये जुल्म की इंतहा है, खुदारा इस जुल्म को बंद किया जाए और ये जो ताजर दो स्कीम, दुश्मन स्कीम निकाले, इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए। आपका बहुत। और ये हुकूमत अभी मेरे ख्याल से इसको आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, जितने मसले इस हुकूमत ने खड़े कर लिए अपने लिए भी और ताजरों के लिए भी। जैसा कि मैंने पहले बताया, ताजिर दोस्त हुकूमत कहा जाता था इसे, और फिर यही हुकूमत थी जिसने ये दिखाया बताया कि ताजिर हमेशा मईशत की रीढ़ की हड्डी बनते हैं, पाकिस्तान के, लाहौर के बन के दिखाते हैं और होते भी हैं, हकीकत है इस बात में जी। लेकिन अब उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ मरोड़ किया जाए हुकूमत की जानिब से ही, तो फिर मईशत कैसे संभालेगी हुकूमत? ये ना मेरे ख्याल से हुकूमत को पता होगा, ना ही हमें पता है। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी ठीक ठाक जी। सर क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तारुफ अपना करवाएं। अदनान अहमद नाम है जी मेरा। ठीक है जी। मेडिसिन का बिजनेस है यहाँ पे। तो साहब एहतजाज हो रहा है, आप शामिल हैं इस एहतजाज? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%।
क्या वजह क्या है बनी है एहतजाज की, क्या मुतालबात हैं हुकूमत ये से? ताजर 2 स्कीम के मतलब जो अंडरस्टैंडिंग थी ना जी पहले कि जी एसएफसी 15 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में और 13 लाख एसएफसी हैं, ये वाकई कम है, ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब है कि नए एसएफसी ढूंढने हैं आपने। जो ऑलरेडी फाइलर है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसके पीछे फिर पड़ना, फिर डबल टैक्स लगाना उस पर, ये तो समझ से बालातर है। इससे कारोबार बिल्कुल ख़राब होंगे, शटर डाउन होंगे, कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस वो ज़्यादा होगी, तो वो जब ज़्यादा होगी तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली बंद होंगे। और इसके अलावा बात ये है कि ये एडवांस टैक्स कहा जाता है इसको, कि हर महीने के एडवांस पे आपने टैक्स देना है। रेट्स तय कर दिए लोकेलिटीज़ के मुख्तलिफ। अब हमारा काम है मेडिसिन का, ये टैक्स डिमांड कर रहे हैं 236H इनका लॉ है, इनका इनकम टैक्स वालों का। इसके सिलसिले में हम इनवाइस हमारे पास आती है डेली 10-12, उस पर हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को हम पे कर रहे हैं एडवांस टैक्स की शक्ल में, ठीक है जी। और वो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में हर माह जमा करवाता है। अब उसने हमसे एडवांस टैक्स ले लिया, वो डिपार्टमेंट में जमा हो गया, वो गवर्नमेंट के ख़जाने में चला गया। अब हमसे दोबारा मांगना डबल टैक्सेस जो है ना, वो कानून की नज़र में इंतहाई ज़ालमाना किस्म की शय है, ये मंजूर ही नहीं है। हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं कितने सारे कि जनाब डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती। एक दफ़ा जब आपने टैक्स दे दिया तो दोबारा टैक्स आपने वही टैक्स, ये एडवांस टैक्स कि जी आपको आपने 12 हर महीने में एडवांस टैक्स लेना है। तो जब हम ऑलरेडी दे रहे हैं, जहाँ पे कम से कम बिजनेस बहरहाल एक दुकान में 3 करोड़ 4 करोड़ होगा, तो वो 2, 2.5, 3 लाख तो पहले ही गवर्नमेंट को दे बैठा है साल के एंड पे। यार वो एडवांस टैक्स आ गया। ये कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कारोबार के, मेडिसिन की ले लें, सिगरेट वाले भी शायद हैं इसमें, तो ये एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं पहले। अब दोबारा फिर एडवांस टैक्स मांगना 40,000 45,000, ये गलत है। मेरे ख्याल से यही बुनियादी मुतालबा है जी तमाम ताजिर बरादरी का हुकूमत से भी कि दोहरे 30 और 3 गुना ज़्यादा टैक्स हम क्यों दें, 3 बार टैक्स क्यों दें। टैक्स हम 10 दफ़ा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उन टैक्सेस की सहूलियात भी तो हमें दी जाएँ। पाकिस्तान में सहूलत आपको कोई भी नहीं मिलेगी, लेकिन टैक्सेस आपको यूके से ज़्यादा देना पड़ेंगे, टैक्सेस आपको यूएसए से ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन सहूलियात की जब बात करेंगे तो सहूलियात के लिए आपको मेरे ख्याल से कोई ऐसे मुल्क की मिसाल भी अब देनी नहीं आएगी जो जितनी कम तर सहूलियात हमारे पाकिस्तान जितनी किसी और में भी अगर हो तो। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ हमारे साथ ताजिर हजरात मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। क्या करते हैं सर, थोड़ा सा तारुफ अपना करवाएं। मेडिसन का काम करता हूँ, मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, यहाँ मेडिसन का काम करते हैं। तो ये एहतजाज हो रहा है ये, जिसमें वैसे तो पूरे लाहौर के ताजिर बरादरी ने शमूलियत की है जी। चूँकि एहतजाज अभी ख़त्म हो गया है, एहतजाज के बाद हम थोड़ा सा लेट आए हैं और अभी आपका वर्डिक्ट लेने के लिए हम आए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस एहतजाज को, इसमें आपकी शमूलियत है? बिल्कुल है, शमूलियत क्यों नहीं है, हम इसमें शामिल हैं। और ये बिल्कुल ज़ालमाना टैक्स है, जबकि हमारे जैसे ख्वाजा साहब ने बताया हम 236H एडवांस टैक्स की शक्ल में पहले ही दे रहे हैं। इतनी जो है वो हमसे एडवांस टैक्स की शक्ल में पहले ही ले रहे हैं, और इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स भी हम देते हैं, वो भी एडवांस में जाता है। तो ये 2 टैक्स ऑलरेडी हम दे रहे हैं एडवांस की शक्ल में। ये एक दुकान के ऊपर ये एक और मज़ीद एडवांस टैक्स लगाना, ये सरासर ज़्यादती है, ये जुल्म है बिल्कुल, और हम इसको नहीं मानते, बिल्कुल गलत है, ये गलत कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ टैक्सेस ठीक है, असेसी जैसे उन्होंने बताया कि 13 लाख असेसी कम है, फाइलर ज़्यादा होने चाहिए, तो इनको ढूंढने चाहिए ना। तो हम तो ऑलरेडी फाइलर हैं, ठीक है जी। हम तो मैं अपनी बात करूं तो मैं 25 साल से 2005 या 7 से फाइलर हूं, तो मैं उस वक्त से टैक्स पे कर रहा हूं। इससे पहले मेरा और कुछ बिजनेस था, वहाँ भी मैं फाइलर था, उसमें भी मैं पे कर रहा था।
तो हम ऑलरेडी यार टैक्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पे कर रहे हैं। सारा कुछ हमारी सेल परचेज़, ये जो है ना कि ये हमारी सेल एंड परचेज़, ये सारी लुक आफ्टर होती है, सारी इनके पास रिकॉर्ड है। FBR की अभी पोर्टल खोलें, मेरा नाम उसके ऊपर दें, वो सारी डिटेल आ जाएगी कि हमने इतनी परचेज़ की है। उसकी ज़ाहरी बात है जितनी परचेज़ की है उतनी ही सेल की है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा तो ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। तो हमसे ये एडवांस टैक्स मांगना, फ़ाइल हम पूरी बना के दें ना दें, कंपनियां जो हमसे एडवांस टैक्स काटती हैं वो सारी जाती है ना रिकॉर्ड। इसके बावजूद हम परचेज सर्टिफिकेट कंपनियों से लेते हैं, परचेज सर्टिफिकेट लेके अपने साथ टैली करते हैं और अपने लायर को देते हैं। लायर हमारा उसके ऊपर रिटर्न तैयार करता है और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हम टैक्स पे करते हैं। तो ये फी दुकान हम क्यों टैक्स पे करें, ये दोबारा एडवांस टैक्स? ये तो दुरुस्त है जी। ये पहले ऐसा होता था जी कि दूसरे अजला से, दूसरे सूबों से पंजाब में, लाहौर में लोग आते थे कारोबार करने, बिज़नेस करने। पंजाब के लिए जितने मुश्किल हालात बना दिए गए हैं, लाहौर के लिए जितने मुश्किल हालात बना दिए गए हैं, मेरे ख्याल से अब तो हमें फिर दूसरे फाटा एरियाज़ में चले जाना चाहिए सर, नॉन टैक्स एरियाज़ में चले जाना चाहिए। वहाँ पे जाके अपने कारोबार भी करें, वहाँ पे जाके सुकून से रहें भी, वहाँ पे जाके सहूलियात भी सारी हासिल हो जाएंगी। वोट देने पंजाब। वालेकुम अस्सलाम सर, नदीम अहमद, सबको बताएं। नदीम अहमद मेरा नाम है भाईजान। हम बड़े शौक से इनको वोट देते थे पहले कि ये पंजाब की हुकूमत है। अब इन्होंने हमारा पंजाब में ही रहना मुश्किल कर दिया। सबसे पहले टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अगर आप बिजली का बिल पकड़ ले, उसमें आप टैक्स गिनते हुए थक जाएंगे। यूनिट कम होंगे, टैक्स ज़्यादा होंगे। हमारी दुकानों के बोर्डों के ऊपर वो देखिए NTN नंबर लिखा हुआ है। इसके बावजूद हमें और मज़ीद कौन सा टैक्स लेना है। इन्होंने इतने टैक्स दे चुके हैं कि हम परेशान हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम टैक्स नहीं दे सकते। हमें इनके ज़ालमाना टैक्स अब आगे कोई मंजूर नहीं है। ये जो मांगे तांगे की हुकूमत बना के चला रहे हैं ना, इसको हमने ख़त्म कर देना है। अब हम हड़ताल की तरफ जाएंगे और हमें इनके अगले टैक्सों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा सर, अगर मुतालबात नहीं मानते हड़ताल के बाद भी, तो अगला लाइहाज़ क्या होगा जी? सर हम पहले 1 दिन हड़ताल पे जाएंगे, नहीं मानेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन हम हमेशा के लिए दुकानें बंद कर देंगे और इस मुल्क से मूव कर देंगे। जहाँ तक सर मेरा जहन काम करता है जी, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले भी इस तरह की एक हड़ताल हुई थी जो 6-7 दिन चली थी। सर ये 6 दिन या 7 दिन की बात नहीं है। ये ऐसा करें, हमारी दुकानों में बैठ जाएं, 1 महीना चला के ये टैक्स दे के दिखा दें। जो हालात पैदा कर चुके हैं ये, एक महीना हमारी दुकान पे बैठ जाए, हम बाहर आ जाते हैं। चलाएं और ये टैक्स दे के दिखा दें और बिजली का बिल और बकाया जात जो खर्चात हैं ना वो पूरे कर दें हमारे। हम जो कहेंगे मान लेंगे। सिर्फ 1 माह के लिए हमारी दुकानों में बैठ जाएं आके, हमारी दुकानें चला के दिखा दें। सर ये आपने 100% दुरुस्त बात की, ऐसी है। और आपकी बात मैं जो सोच रहा हूँ ना, मुझे गाड़ियों पे आते थे, गाड़ियों पे आते थे, हमें बाइकों पे ले आए ये लोग। पहले पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, चलना फिरना महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी है। और अब ये टैक्स पे एक और टैक्स लगा रहे हैं। जो दे रहा है उनसे ले रहे हैं, जो नहीं ले रहा उनको उनके पास नहीं जा रहे। वो उनको खुला छोड़ा हुआ है कि भाई आपसे नहीं लेना, ये उनके लोग हैं। अगेन जी ये वही बात मैं करूँगा, जितने भी ताजिर दोस्त हैं सबका मुतालबा भी एक ही है और सबका जो मुतालबा है अगर वो पूरा ना हुआ तो अगला लाया है अमल भी सबके पास एक ही है। और अगेन मैं दोबारा आपको बता दूं कि 7-8 दिन तो मुंह से कहना आसान है जी। 1 दिन के लिए भी अगर लाहौर की मार्केटें बंद हो जाएं सारी, 1 दिन के लिए भी, तो पूरा मुल्क हिल जाएगा, पूरे मुल्क की मईशत हिल जाएगी और वो एक बहुत ख़तरनाक सा स्टेप होगा जो लिया जाएगा। 7-8 दिन तो फिर बहुत ऊपर की बात चली जाती है। तो खैर अभी ये देखते हैं जी हुकूमत मुतालबात मानती है या नहीं। कुछ और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ ताजिर दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, शुक्र
हजरत क्या करते हैं, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा तारुफ अपना करवाएं जी। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और 1980 से मैं ताजिर हूँ और मेरा राशिद मेडिकल स्टोर के नाम से यहाँ बिजनेस है। ठीक है जी। हाँ जी। हजरत टैक्स कब से दे रहे हैं? 1980 से आप तिजारत कर रहे हैं, टैक्स कब से दे रहे हैं, फाइलर कब से हो गए हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1980 से ही फाइलर हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और हाँ जी, और मैं ये समझता हूँ कि टैक्स जो है, इनकम टैक्स वगैरह जो भी टैक्स हमारे ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट को जाने चाहिए। बिल्कुल जाने वो चाहिए। चाहे यूटिलिटी बिल हैं, चाहे जो भी है, हर चीज़ हम शुक्र एक वक्त के ऊपर और यकम यानी कि पहली तारीखों में बिल पे करते हैं इंशाल्लाह। इस एहतजाज को कैसे देख रहे हैं? इस एहतजाज का यह है कि ये ताजिर दोस्त नहीं है, ताजिर दुश्मन है और इसको हम बहुत बुरी तरह कंडेप्ट करते हैं। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि हर बंदा फाइलर है, वो अपना यानी कि टैक्स देना चाहता है और दे भी रहा है। और उसमें अगर जो कोई यानी कि कोई जैसे चेंजिंग आई है, जैसे कोई टैक्स वगैरह हर चीज़ पे बढ़ जाते हैं, वो हर बंदा पे कर रहा है और वो रज़ाकाराना तौर पे पे कर रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को एजिटेशन में तो नहीं लेके जाना चाहता। हमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ज़रूर बना रहे हैं और मज़ीद हुकूमत की मदद करने के लिए अभी भी तैयार हैं, टैक्स दे के हुकूमत की मदद ही कर रहे हैं। हम मदद कर रहे हैं कि हम एहतजाज पे कभी भी निकलना नहीं चाहते और हमें मजबूर किया गया है ना कि एक फ़िक्स टैक्स के अंदर जो घर बैठे यानी कि एक बना लिया गया है, उसमें हमें एहतजाज है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी जो सी है रोज़ी रोटी ना छीनी जाए। ठीक है, हमारा वही बात है जी कि एक दफ़ा अगर कोई टैक्स दे रहा है तो उससे दोहरा टैक्स ना लिया जाए, डबल ट्रिपल टैक्स ना लिया जाए। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। एहतजाज पे अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती है, जो कि मेरे ख्याल से सबके एक ही मुतालबात हैं, अगला लाए अमल क्या होगा? सर अगला लाए अमल है कि टोटल जितनी भी मार्केट है हम हड़ताल की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इन्होंने ना बिल्कुल ही डेड कर दी है। ना हमारा बिज़नेस है, ना कोई सिस्टम है, क्योंकि हम टैक्स पहले ही दे रहे हैं, हम टैक्स फाइलर पहले ही हैं। और इन्होंने ये किया हुआ है कि अब बिल आप पकड़ के देखें कि बिल के ऊपर कितने टैक्स है, जो हमें भी नहीं पता चलता कि ये कैसे टैक्स है। मतलब अगर 20,000 बिल आ रहा है तो 10,000 7,000 का बिल है और 13,000 टैक्सों में लगा रहे हैं, तो टैक्स तो ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ये मौत का खेल क्यों खेल रहे हैं जो हमारे दुकानदारों को जो फिक्स टैक्स कह रहे हैं कि यार हम 30 साल लगाएंगे, ये 40 साल लगाएंगे। ये तो एक गुंडागर्दी है जिसके खिलाफ हम मार्केट की टोटल जितनी मार्केट है सब एक होके, हम ताजर बरादरी एक होके हड़ताल की तरफ जाएंगे। हुकूमत को मानना पड़ेगा कि यार ये तो नहीं ना है कि आप जब चाहो जो चाहो आप बनवा सकते। ये तो गवर्नमेंट जो है जो नई बनी हो, ये भागने के चक्कर में है। ये कहते हैं जहाँ से हमारी दिहाड़ी लग जाए वो हम लगा लें, क्योंकि दोबारा हमारी नसीबों में आना नहीं है। क्योंकि हाँ जी कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल के बाद अगला लाए अमल वही होगा। और बात सिर्फ दुकानदारों की नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठेले वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा जी। ये फिक्स चार्जेस जो हैं ये सबको टैक्स देना पड़ेगा। सर कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। क्या मुतालबा है जी हुकूमत से? मुतालबा यही है जो नाजायज़ टैक्स हैं ये ख़त्म होने चाहिए। आगे हर चीज़ पे टैक्स है। इसके अलावा सर कोई और मुतालबा? ये वही सिर्फ फिक्स चार्जेस है? फिक्स चार्जेस है। बिजली के बिल देखें, महंगाई का आलम देखें, हर चीज़ कंट्रोल में आनी चाहिए ना, फिर ही हम स्मूथ चल सकेंगे ना। रीढ़ की हड्डी है ताजर बरादरी, अगर ये रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? सर कैसे हैं? खैरियत से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर यही मुतालबा है? बिल्कुल ये मुतालबा। इसके अलावा गवर्नमेंट एक और दहशतगर्दी भी कर रही है, 18% मेडिसिन के ऊपर भी लगा दी है। वो भी नहीं पहले नहीं था। अब वो 18% लगाने का नुकसान ये है कि कंपनी माल नहीं दे रही और ताजर बेचारा रुल गया है। अच्छा मुझे ये 18% वाली बात मैंने अभी आपसे सुनी है, पहले किसी ने थोड़ी सी इसकी मुझे वजाहत कीजिएगा जी। ये 18% कंपनी पे लगा है, ये 18% डीलर पे लगा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर पे, सॉरी, ये 18% दुकानदार पे किस पे लगा है? गवर्नमेंट ने लगाया कंपनी पे, कंपनी वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं। अब कंपनी वाले गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहे और हमसे भी काट रहे हैं। यूज़र एंड यूज़र पे लग गया है, यूज़र बेचारा बेकार है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। 3-4 मंथ हो गए मेडिसिन भी नहीं मिल रही। हम खुद बेरोजगारी वाला साहब शॉर्टेज, हाँ जी मेडिसिन की शॉर्टेज। अब ये असल बात पता चली है जी, मेडिसिन की जो शॉर्टेज थी, जो पिछले दिनों हमने एक शो भी किया था, वो इस वजह से थी। तो उसके बाद ये फिक्स चार्जेस को कैसे देखते हैं? ये भी जुल्म है, जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। मुतालबात है उनमें कौन कौन से टैक्स हैं? एक वो वाला जीएसटी 18%, जीएसटी भी खत्म करना चाहिए और ये वाला फिक्स टैक्स भी खत्म करना चाहिए। फिर ताजर वो तो सर ऑलरेडी दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। वो तो बिजली बहुत महंगी पहले। ये अगेन वही बात है जी कि सबसे ज़्यादा जो दिल दहला देने वाली बात है वो यही है कि ऑलरेडी टैक्स पेयर को दोबारा से डबल ट्रिपल टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। ये 18% जीएसटी का आज हमें एक भाई से पता चला है, जिसके अलावा हमें इस बारे में इल्म नहीं था जी। ये जो फिक्स चार्जेस हैं इसकी मैंने आपको वजाहत थोड़ी सी की थी पहले भी, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल मैंने आपको एक पूरे प्रोग्राम में बताई, और आज आपको ताजर बरादरी की अपनी ज़ुबानी भी इसकी मज़ीद वजाहत मिल गई है कि ये टैक्स
आपको आपकी छोटी सी दुकान है तब भी आपको टैक्स देना है, आपकी बड़ी दुकान है तब भी आपको टैक्स देना है। दुकान के साइज़ की वजह से वेरी करता है, आपके कारोबार की वजह से वेरी नहीं करता जी। अगर आपका कारोबार बिल्कुल मुनासिब से है तब भी आपने टैक्स देना है, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तब भी टैक्स देना है। ये हमारे ठेले वाले भाई हैं जी, इन्होंने भी टैक्स देना है। कोई पीछे फल सब्जी बेच रहा है उसने भी टैक्स देना है। ये फिक्स चार्जेस इस तरह के हैं कि ये सब देंगे जी। और इसी के ख़िलाफ़ आज जो मेजरली ये जो एहतजाज किया गया है ये इसी के ख़िलाफ़ किया गया है। और अगर ज़ाहिर है सारी ताजर बरादरी हमने जो आपको दिखाए हैं, हमने जिनसे आपकी बात करवाई है, वो ये सारे सिर्फ मेडिसन मार्केट के थे। पूरे लाहौर की ताजर बरादरी अभी यहाँ से 1-2 घंटा पहले यहाँ पे मौजूद थे और सब ने यही कहा था कि पूरा लाहौर और सब ताजर यकसां होकर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अगर मुतालबात मंजूर हो गए तो ठीक, अगर ना हुए तो हड़ताल की तरफ जाएंगे। और हड़ताल का मतलब ये है कि एक दिन के लिए भी अगर लाहौर बंद हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान पे उसका असर पड़ेगा। और पूरे पाकिस्तान पे असर पड़ने का मतलब ये है कि हमारी मईशत पे असर पड़ेगा और मईशत हिल जाएगी, जिसको दोबारा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जी। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।